हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन में कबीर का योगदान। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन वह आंदोलन है जिसमें भागवत धर्म के प्रचार और प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भक्ति आंदोलन ने जन सामान्य को सम्मानपूर्वक जीने का रास्ता दिखाया, आत्मगौरव का भाव जगाया और जीवन के प्रति सकारात्मक आस्थापूर्ण दृष्टिकोण विकसित किया। देश की अखंडता और समस्त देशवासियों के कल्याण तथा मानव के समान अधिकारों को अभिव्यक्ति दी। भक्ति आंदोलन के संबंध में शिव कुमार मिश्र लिखते हैं कि यह भक्ति आंदोलन सच पूछा जाए तो अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों की अनिवार्य देन है। वह युग जीवन की ऐतिहासिक मांग बनकर आया। इस तथ्य का अनुमान महज इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने न केवल अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जड़ता को तोड़ा, चली आती हुई सांस्कृतिक जीवन की धारा के साथ विजेताओं की नई संस्कृति को घुलाते मिलाते हुए पहली बार जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण आदि से निरपेक्ष एक मानव धर्म तथा एक मानव संस्कृति की परिकल्पना सामने रखी। इसने शताब्दियों से कुंठित और अपमानित देश के करोड़ों करोड़ साधारण जनों के लिए उनकी सामाजिक मुक्ति तथा आध्यात्मिकता के द्वार भी उन्मुक्त कर दिए। समाज तथा धर्म के ठेकेदारों ने जिन्हें उनके लिए कब का बंद कर रखा था, इस आधार पर यदि कहा जाए कि एक स्तर पर यह भक्ति आंदोलन रूढ़िग्रस्त धर्म तथा उसके द्वारा अभिशप्त एक अनैतिक और अमानवीय समाज व्यवस्था के प्रति सामान्य जन के सात्विक शेष तथा उसकी दुर्दम जिजीविषा का भावात्मक अभिव्यक्ति था, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन परिस्थितियों में कबीर के आविर्भाव को रेखांकित करते हुए शिव कुमार मिश्र लिखते हैं कि समझौते का रास्ता छोड़कर विद्रोह का रास्ता अपनाते हुए निर्गुण भक्ति की जो धारा भक्ति आंदोलन के स्रोत मुनि के फूटी, कबीर उसकी सबसे ऊंची लहर के समान सामने आए। समझौता उनकी प्रकृति में नहीं, विरोध और क्रांति की ज्वाला उनकी रग रग में व्याप्त थी। सिर पर कफन बांधकर अपना घर फूंककर वह अलख जगाने निकले थे। उन्हें समझौता परस्तों की नहीं, अपना घर फूंककर साथ चलने वालों की ज़रूरत थी। वह लुकाठी लिए सारे बाजार गुहार लगा रहे थे। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। भक्ति आंदोलन के व्यापक पटल पर कबीर का मूल्यांकन और उनका योगदान रेखांकित करने के लिए हमें कबीर को अंदर से देखना परखना होगा, क्योंकि कबीर ऊपर से एक नज़र में जो दिखते हैं उससे कहीं अधिक है। कबीर को केवल दार्शनिक, निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक, समाज सुधारक, हिंदू मुस्लिम एकता और समन्वय के पुरोधा तथा एक संत के रूप में देखना कबीर के साथ अन्याय करना होगा। कबीर का मूल्यांकन उन मूल्यों के आधार पर करना चाहिए जिन्हें विकसित और पल्लवित करने के लिए
उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उस वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर करना चाहिए जिसके आधार वह अकेले इतना जबरदस्त विद्रोह कर सके। तमाम सामंतीय जीवन प्रणाली तथा पुरोहित दंभ के विरुद्ध जन सामान्य की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की घोषणा कर सके। सदियों से अनुप्राणित उस कठोर जमीन को तोड़ने और एक नई उर्वर जमीन को बनाने के प्रयास के आधार पर करना चाहिए जिसे उन्होंने रक्त के आंसुओं से सींचा। कबीर का मूल्यांकन उसकी इस करुणा के आधार पर करना चाहिए जो समस्त मानवता के प्रति थी। चुपचाप खा पीकर चैन से सोने वाले इस संसार की सदियों की इस नींद पर, इस जड़ता पर, अन्याय को चुपचाप सहने की आदत पर और भविष्य के प्रति उदासीनता की सोच पर कबीर रात रात भर जागते रहे और आंसू बहाते हैं। यहाँ कबीर जाग रहे हैं और रो रहे हैं, शेष सब खा रहे हैं और सो रहे हैं। कबीर का यह जागना और रोना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में कबीर देश के सांस्कृतिक नवजागरण के अग्रदूत थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति युग को प्रथम नवजागरण की संज्ञा दी है। कबीर इस नवजागरण के पुरोधा थे। कबीर ने अपने समय की जिस युग सत्य का साक्षात्कार किया था उसे देखकर कबीर जैसा संवेदनशील निष्ठावान व्यक्ति रो ही सकता है। कबीर के विद्रोही होने का एक कारण यह रुदन भी है। कबीर अहंकार से मुक्ति में मानव जीवन की बृहत्तर सार्थकता देखते हैं। अहम से मुक्ति उनकी प्रखर विचारधारा से जुड़ा प्रश्न है, क्योंकि मध्यकालीन समाज अहम परिचालित था, वर्गभेद आधारित, जहां अमीर गरीब का अंतर है, धर्म और जाति का अंतर है। सामंतीय पुरोहितवाद ने अपने को सुरक्षित करने के लिए मानव के बीच कई दीवारें खड़ी की। इसलिए कबीर कहते हैं कि अपने से बाहर निकलो, सीमाओं का अतिक्रमण कर व्यापक समाज में पहुंचो, जहां उच्चतर मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा है। सहजता और सहिष्णुता जैसे मानवीय मूल्य अहंकार के साथ नहीं चल सकते। इन मूल्यों के अभाव में ना ईश्वर मिल सकता है और ना ही सांसारिक सुख। कबीर ने यहाँ राम, ईश्वरत्व की उपेक्षा उच्चतर मूल्य समुच्च के प्रतीक है। कबीर राम यानी मान्य मूल्यों को पाने का जो रास्ता बताते हैं वह प्रेम है। कबीर ने यहाँ प्रेम भी एक जीवन मूल्य के रूप में प्रतिपादित किया है। वह कहते हैं, पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस प्रेम की अर्थ व्यंजना गहरी है और इसका आधार ईमानदार संवेदन है, जो आचार विचार की मैत्री के लिए आवश्यक है। कबीर प्रेम को कई तरह से परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए हम इन पंक्तियों को देख सकते हैं। कबीर, यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे, सो घर बैठे आही। प्रेम के घर में बैठने के लिए जो शर्त है वह प्रेम को उसी जीवन मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करती है जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता। शीश काटकर जमीन पर रखने की क्षमता हो तो प्रेम को पा सकते हो। दूसरी पंक्ति देखते हैं। प्रेम न खेतो निज पे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सोले जाए। यानी प्रेम के मार्ग में संपूर्ण समर्पण की बात कबीर बार बार करते हैं। यह बात ध्यान देने लायक है। संपूर्ण भक्ति काव्य में ही नहीं, हिंदी साहित्य में
बहुत कम कविताओं में प्रेम के लिए सिर काट कर रखने की शर्त मिलेगी। भक्ति काव्य में अन्य कवियों ने प्रेम में प्रिय के प्रति समर्पण की बात तो चित्रित की है, परंतु प्रेम के लिए दुर्दम शर्त सिर्फ कबीर ही रख सकते थे। इसका कारण यह था, यहाँ यह प्रेम व्यक्तिगत भावना या किसी एक के प्रति तरल भावात्मक अनुभूति मात्र नहीं है। यहाँ तो वह एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसा सूत्र है जिसके आधार पर ही मानव मानव कहा जा सकता है। आपस में मनुष्य सत्य को लेकर जी सकता है। कबीर ने एक ऐसे देश की कल्पना की जहाँ मनुष्य मात्र समानता के सिद्धांत पर जिए, जहाँ कोई ऊंच नीच, भेदभाव, कोई विषमता और विसंकुलताएं ना हो। कबीर का यह आध्यात्मिक देश उच्चतम मानव मूल्यों का देश है। सामाजिक स्तर पर जहाँ व्यक्ति का सामाजिक चेतना में पर्यवसान होना ही मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। व्यक्ति के माध्यम से कबीर ने कुछ बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक चिंताएं की और इस दृष्टि से वह अपनी अनगढ़ता में भी कुछ मूल्य स्थापनाएं कर सके, जिसे हम उनका विशिष्ट योगदान कह सकते हैं। कबीर भक्ति काव्य की उस परंपरा के सबसे प्रखर स्वर है जिसका आरंभ सिद्धनाथ साहित्य से हुआ। साधारण सामान्य वर्ग से आए इन कवियों ने अपने समय समाज के प्रति तीव्र असंतोष व्यक्त किया और उन्होंने सामाजिक संस्कृति पर बल देते हुए मध्यकाल के लिए एक नए मानववादी विकल्प का संकेत किया। कबीर का सीधा आग्रह सरल जीवन पर है। सारे आडंबर तामझाम से मुक्त, सामंती पुरोहितवादी अलंकार का निषेध। उन्होंने उन छोटी जातियों को विशेष रूप से संबोधित किया जिनकी कोई सामाजिक आर्थिक पहचान नहीं थी। उन्होंने वह सामान्य विषय चुने जो मध्यकाल में उनके समक्ष मौजूद थे। वह मूलभूत प्रश्न थे जातिवाद, पुरोहितवाद, आडंबर, हर प्रकार का भ्रष्टाचार और शोषण उत्पीड़न, और सबसे महत्वपूर्ण जन सामान्य की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान। इस प्रकार कबीर का यथार्थ ऊपर ऊपर नहीं तैरता, वह प्रश्नों की गहराई में उतरते हैं और एक संवेदनशील विचारक के रूप में सामने आते हैं। समय का यथार्थ महत्वपूर्ण रचना की अनिवार्यता है। कबीर अपने युग सत्य से सबसे अधिक गहराई से जुड़े प्रतीत होते हैं। यह भोगा हुआ यथार्थ है कि जिसे वह अपनी विद्रोही वाणी में अभिव्यक्त करते हैं। उनका सर्वाधिक आक्रोश सामंतवाद में, नएपन पे, संप्रदायवाद, वर्ग विभेद और दो मुहेपन के प्रति व्यक्त हुआ है। कबीर मानवीय संवेदना के प्रत्येक स्पंदन से परिचित थे। पंडितों, मुल्लाओं और अछूतों के कर्मकांड और पाखंड उनके लिए आंखों देखे प्रमाण थे। पहले से चले आ रहे बाह्याचारों से सामाजिक जड़ता का विकास हो रहा था। इसलिए मनुष्य को मनुष्य समझने और उसे संवेद बनाने की सार्थक चेष्टा कबीर का सबसे बड़ा योगदान है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना भक्ति आंदोलन में कबीर के योगदान के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।